हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्ले विद डेटा। सो स्वागत है आपका। प्लीज़ जो लोग वीडियो देख रहे हैं और मेरी वीडियो अच्छी लगे जिन्हें, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आज का डाटा जो है ये है रिगार्डिंग रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ अ हॉस्पिटल। सो हम वो रिपोर्ट बनाएंगे। हॉस्पिटल में जैसे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, रेडियोलॉजी होता है, लेबोरेटरी होता है, कार्डियोलॉजी होता है, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो उसमें से एक सबसे बड़ा डिपार्टमेंट जो रेडियोलॉजी होता है, उसका डाटा है ये। ईआरपी सॉफ्टवेयर में जो उनके बिलिंग होती है, उसका बिल रजिस्टर निकाला है ये अभी। हम देखो क्या करेंगे, इस डाटा के हिसाब से हम बनाएंगे एक ऑटोमेटेड एक रिपोर्ट बनाएंगे जो कि ऑटोमेशन करेंगे उस रिपोर्ट का। उससे क्या होगा, जैसे सपोज मैं आज रिपोर्ट बना रहा हूँ, ठीक है। मैंने अप्रैल मंथ की रिपोर्ट कंप्लीट करी आज। फिर मैं अगले महीने जब रिपोर्ट बनाने बैठूंगा, फिर दोबारा से मैं फॉर्मूले लगाऊंगा, वो सारी चीज़ें करूंगा, ठीक है ना। तो इससे अच्छा मैं एक बार ऑटोमेट कर दूंगा इसको। मैंने अप्रैल मंथ की रिपोर्ट बनाई, और जब मैं मई की रिपोर्ट बनाने लगूंगा तो मैं सिर्फ जो ईआरपी डाटा है उससे एक्सपोर्ट करूंगा डाटा को। ईआरपी सॉफ्टवेयर से एक्सपोर्ट किया डाटा, और इस फॉर्मेट में ये वाली जो शीट है, डाटा वाली शीट, इसमें नीचे पेस्ट कर दूंगा। तो ऑटोमेटिकली सारा का सारा डाटा यहाँ पर उठ के आ जाना चाहिए रिपोर्ट में। मेरे को मेहनत लगी, ये सिर्फ 2 से 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगने चाहिए इस काम में, ठीक है ना। तो पहले ही शीट को उस हिसाब से रिपोर्ट को ऑटोमेट कर देंगे ताकि हमें टाइम ना लगे रिपोर्ट बनाने में, ठीक है। तो डाटा जो निकला है वो निकला है ऐसा, ठीक है। डाटा समझ लेते हैं पहले। ये है बिल रजिस्टर। क्या है? बिल रजिस्टर। और कौन सा डिपार्टमेंट है? रेडियोलॉजी। अब रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में क्या क्या मतलब चीज़ें होती है। रेडियोलॉजी में एमआरआई होता है, एक्सरे होता है, सीटी स्कैन होता है, अल्ट्रासाउंड होता है, ठीक है, मैमोग्राफी होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं जो डायग्नोस्टिक्स होते हैं, राइट। तो अब ये फॉर्मेट हमें चाहिए, इस फॉर्मेट में रिपोर्ट चाहिए। इसमें पेशेंट नेम है, रेफरिंग फिजिशियन है, मतलब जिसने पेशेंट को रेफर किया है, ठीक है, भेजा है पेशेंट को। उसके बाद ये सर्विस टाइप है, एमआरआई सीटी स्कैन जो भी है, और कोड जो टेस्ट का कोड है वो है, प्रोडक्ट का कोड है, ठीक है। ये मॉडल है, किस उस मशीन का मॉडल क्या है। आजकल मॉडल भी डिफरेंट है, 3D 4D वाली मशीनें भी आती हैं, ठीक है। हॉस्पिटल क्लिनिक रेडियोलॉजी तो सेम रहेगा। और स्टडी डिस्क्रिप्शन, मतलब अगर एमआरआई है तो ब्रेन का एमआरआई है, हैंड का है, फुट का है, एब्डोमेन एमआरआई, हर एक अलग अलग होता है। वो एक्सरे भी तो होता है ना, हाथ का है, सर का है, कहाँ का है, ठीक है। रिपोर्ट की कंडीशन क्या है, फाइनल है या फिर अभी ग्रुप में उसमें है, मतलब फाइनल स्टेज में है या फिर अभी इन प्रोसेस है, ठीक है। टेक्नीशियन नेम, जो टेक्नीशियन जो कि ये मशीन को ऑपरेट करते हैं, जैसे एमआरआई मशीन को जो ऑपरेट करते हैं, ठीक है, इमेजिंग करते हैं, उनको बोलते हैं टेक्नीशियन। लेकिन जो रिपोर्ट बनाती है वो होती है रेडियोलॉजिस्ट। ये डॉक्टर होती है रेडियोलॉजिस्ट। टेक्नीशियन एक तरह से डिप्लोमा होल्डर होते हैं, राइट। अमाउंट है, और इंश्योरेंस अगर वो मेडिक्लेम के थ्रू हो रहा है तो इंश्योरेंस कंपनी कौन सी है, पॉलिसी नंबर क्या है, ये सारी चीज़ें इसमें स्टार्टिंग में जब रजिस्ट्रेशन होता है पेशेंट का, वो सारी चीज़ आ जाती है। अब इसके बेसिस पे ये रिपोर्ट हम बनाएंगे। मंथ वाइज रिपोर्ट है, राइट। एक एक में है हमारे पास नंबर्स, एक में रेवेन्यू। तो उसके बाद जब सारे मंथ कंप्लीट हो जाएंगे तो टोटल, जैसे जैसे मंथ कंप्लीट होते जाएंगे, टोटल अमाउंट और टोटल पेशेंट नंबर्स वो आ जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा है सर्विस टाइप। तो सर्विस टाइप में नंबर्स कितने हैं, रेवेन्यू कितना है, तो हमें यहाँ से उठाएंगे। पहला तो सर्विस टाइप हमारा ये है, एमआरआई सीटी स्कैन, ठीक है, राइट। तो एक मेरे को मंथ चाहिए, मंथ इसमें है नहीं, मेरे पास डेट अवेलेबल है, तो मैं यहाँ से मंथ का फॉर्मूला लगा के, मंथ फॉर्मूला लगा के मंथ यहाँ पर हम लेके आ जाते हैं। तो फॉर्मूला क्या है, टेक्स्ट, TEXT, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और डेट को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर कॉमा लगाएंगे, अपर कोट में 3 बार M प्रेस करता हूँ मैं, और ये एंटर कर दो। अब आपका मंथ इसने फॉर्मूले के थ्रू उठा लिया, डेट से मंथ, ठीक है। तो अब हम काउंट का फॉर्मूला लगाएंगे। काउंट, मुझे काउंट करना है कितने एमआरआई हुए हैं, राइट। काउंट इफ, कंडीशन सिर्फ मेरे पास 2 हैं कंडीशन, तो इफ की जगह इफ्स लगा देंगे। जैसे एक से ज़्यादा कंडीशन होती है तो इफ्स का फॉर्मूला लग जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारी
कंडीशन जो है क्राइटेरिया सबसे पहला है एफ, तो क्राइटेरिया की रेंज सेलेक्ट करूंगा सबसे पहले, ठीक है। फिर क्राइटेरिया सेलेक्ट करूंगा, एमआरआई क्राइटेरिया है, ठीक है। रेंज को भी मैं फ्रीज कर लेता हूँ साथ के साथ, नहीं तो बाद में, और क्राइटेरिया को भी मैं फ्रीज कर लेता हूँ। उसके बाद हम जाएंगे, दूसरा क्राइटेरिया हमारा है मंथ, तो मंथ का जो क्राइटेरिया है उसकी रेंज है ये सी कॉलम, ठीक है। इसको फ्रीज कर लिया और क्राइटेरिया सेलेक्ट करेंगे मंथ, इसको भी फ्रीज कर लेते हैं, राइट, एंटर। अब ऐसे ही रेवेन्यू कर लेते हैं हम। रेवेन्यू में हमें सम करना है, काउंट नहीं करना, सम करना, तो मैं सम इफ्स का फॉर्मूला लगाऊंगा। इसमें भी दो हमारी कंडीशन है। अब फॉर्मूले को देखो, यहाँ भी मैं सम इफ्स का फॉर्मूला नीचे भी लगाऊंगा, उससे नीचे भी तीन जगह लगाना है मुझे, ठीक है ना। तो हर बार वो उसको ध्यान से देखना ताकि वो दिमाग में बैठ जाए कि कैसे फॉर्मूला लगता है। ये बिल्कुल लेमैन जैसे करता है वैसे करके दिखा रहा हूँ आपको मैं। तो यहाँ से हम जाएंगे, सबसे पहले सम रेंज उठाएंगे जिसको हमें सम करना है, आर कॉलम से सम उठाना है मुझे, ठीक है। अमाउंट यहाँ पर है, इसको फ्रीज कर लेते हैं। देन उसके बाद पहला क्राइटेरिया हमारा है सर्विस टाइप, इसको फ्रीज कर लें पहले, हाँ फ्रीज हो गया। अब उसके बाद क्राइटेरिया हमारा था सर्विस टाइप, तो ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। दूसरा हमारा क्राइटेरिया है मंथ, चलो मंथ भी मैंने सेलेक्ट कर लिया, क्राइटेरिया सेलेक्ट कर लिया मंथ। ये दोनों कॉपी करके मैं नीचे पेस्ट कर देता हूँ। 29 पेशेंट प्लस इतना 16,950 अमाउंट आ गया। अब सिमिलरली मैं यहीं से काउंट का जो फॉर्मूला लगाया था इसको उठाता हूँ, नीचे पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। जीरो आ रहा है, अभी जीरो इसलिए आ रहा है कि अभी जो क्राइटेरिया हमारा, देखो मंथ वाला क्राइटेरिया तो सेम है, अप्रैल महीने का उठाना है, लेकिन दूसरा क्राइटेरिया जो सर्विस टाइप है उसको मेरे को रेफरिंग डॉक्टर लेना है। तो मैंने सर्विस टाइप एफ कॉलम उठाया मैंने, तो अब मेरे को देखना है रेफरिंग डॉक्टर कौन से कॉलम में है, तो रेफरिंग डॉक्टर है ई कॉलम में। तो मैं जो ये एफ कॉलम है यहाँ पर जो फॉर्मूला लगाया है एफ, एफ की जगह मैं ई कर देता हूँ, ई लगा देता हूँ, रिप्लेस कर देता हूँ ई से, और ये इसने उठा लिया, सॉरी, ठीक है। 29 आ रहा है ना, यहाँ भी 29 थे, राइट, बिल्कुल ठीक है। अब मेरे को सम लेना है, सम में कंडीशन वही है, सिर्फ एक कंडीशन चेंज हुई है, जो कि है रेफरिंग डॉक्टर की। तो रेफरिंग डॉक्टर की कंडीशन चेंज हुई है, तो मेरे को क्या चेंज करना पड़ेगा वो देखना है। यहाँ सी ए है, ठीक है, और सिर्फ मुझे चेंज करना है सर्विस टाइप, राइट। सर्विस टाइप एफ की जगह, मुझे एफ की जगह करना है ई, राइट। यहाँ भी एफ जो आ रहा है ना, यहाँ ई एफ आ रहा है ना, इसकी जगह मैं कर देता हूँ ई। टोटल 16,550 है, राइट है, बिल्कुल ओके। इसको पूरे दोबारा से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ नीचे, ठीक है। यहाँ पर अब मुझे मोडेलिटी यूजेज, मोडेलिटी यूजेज देखना है। तो मोडेलिटी यूजेज कहाँ पर है, मोडेलिटी यूजेज ये रहा, मोडेलिटी यहाँ पर है, आई कॉलम में है, और ये कौन सा कॉलम से उठा रहे हैं हम, ई कॉलम से उठा रहे हैं, तो ई को आई से रिप्लेस कर देते हैं, आई, आई, यहाँ पर भी ई जहाँ पर है उसको आई से रिप्लेस कर देते हैं, ये लीजिए। तो ये दोनों चीज हमारी नीचे तक पेस्ट कर दिया। अब नेक्स्ट, ये लास्ट है शायद, इसके बाद हाँ सेकंड लास्ट है। तो यहाँ से सिमिलरली इधर से कॉपी पेस्ट करते हैं, और यहाँ जो हमने आई लेके आए थे स्टडी डिस्क्रिप्शन एनालिसिस, तो स्टडी डिस्क्रिप्शन कहाँ पर है, ये है स्टडी डिस्क्रिप्शन, कॉलम है एल, कॉलम नंबर एल। तो आई की जगह हम लेकर के आते हैं एल, एल, और यहाँ भी आई की जगह हम लेके आते हैं एल, कॉपी करके नीचे तक पेस्ट। ये अप्रैल मंथ चल रहा है, अभी हम मई जून जुलाई मेरे पास डाटा रखा हुआ है, उसको कॉपी पेस्ट करूंगा, देखना सारा का सारा उठा लेगा वो,
सिमिलरली अब मुझे इंश्योरेंस कंपनी कहाँ पर है, वी कॉलम में, वी में, तो मैं एल की जगह वी कर दूंगा, वी टाइप कर दूंगा एल की जगह वी, यहाँ भी एल की जगह वी टाइप कर देते हैं हम, वी। तो हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, पूरे को यहाँ से लेके यहाँ तक उठाया और यहाँ पेस्ट कर दिया फॉर्मूला। ठीक है ना, कॉपी इसको पेस्ट नहीं करना, सिर्फ फॉर्मूला पेस्ट करना है। पेस्ट स्पेशल पे जाके फॉर्मूला सेलेक्ट करोगे आप, फॉर्मूला, और एंटर कर दोगे। ठीक है, अब मैं काम करता हूँ, मैं सारा उठाता हूँ, ये इसको भी यहाँ तक ले जाके फॉर्मूला पेस्ट, नीचे तक ले जाते हैं, ये मेरा फॉर्मेट बन गया। अब उसके बाद सिर्फ मेरे को आगे वाले डाटा कॉलम में डाटा पेस्ट करना होगा और मेरा रिपोर्ट तैयार हो जाएगी। सारे को ले लेता हूँ इसे नीचे तक, कॉपी, एंड ये सेलेक्ट किया और फॉर्मूला, नहीं ऐसे नहीं करेंगे इसको, यहाँ तक किया कॉपी, फॉर्मूला पेस्ट, लास्ट ये कर लेते हैं। उसके बाद हम डाटा देखेंगे, डाटा से वो फॉर्मूला ठीक लग भी रहा है, नहीं लग रहा है, ये भी चेक करना है ना। यहाँ तक तो ठीक उठा लिया उसने। अब मेरे को क्या करना है, यहाँ से देखो, ये मेरे पास मई से लेके नवंबर तक का डाटा है, मैं ये पूरा डाटा कॉपी किया। अब ये जमा पेस्ट करूंगा, ऑटोमेटिक ये उठा लेना चाहिए मेन शीट में। अगर नहीं उठाएगा तो कोई ना कोई तो रीजन होगा कि नहीं उठाएगा। ठीक है, ये लिया मैंने, और रो नंबर 33 पे अप्रैल खत्म हो रहा है, यहाँ पेस्ट कर दिया। अब देखते हैं ये डाटा उठाया रिपोर्ट में या नहीं उठाया। तो मैं जाता हूँ यहाँ पर रिपोर्ट में, रिपोर्ट में इसने डाटा नहीं उठाया, तो इसका मतलब क्या है, रीजन कि ये मंथ क्राइटेरिया जो हमारा मंथ है, और ये सर्विस टाइप। अब देखो ये मंथ, यहाँ पर मंथ वाले कॉलम में, यहाँ तो मैंने मंथ का फॉर्मूला लगाया था, बट इधर नीचे मंथ का फॉर्मूला नहीं लगा। तो इसके लिए क्या करना है, हमें एक वो बनाना पड़ेगा कॉलम। अब यहाँ मंथ डालना पड़ेगा हमें, मंथ का फॉर्मूला ऊपर लगा ही रखा है, कॉपी करो और सीधा सीधा पेस्ट कर दो नीचे तक। ठीक है, तो अब हमारा देखें, अमाउंट के नीचे अमाउंट आना चाहिए, ठीक है, अमाउंट के नीचे अमाउंट आ रहा है, बिल्कुल ओके। अब देखें हम, रिपोर्ट आ रही है, हटा तो रहा है, देखें कि ठीक है नहीं है, ये चेक कर लेते हैं। बिल्कुल सारा डाटा आ गया। सितंबर मंथ का डाटा मेरे पास नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब या तो हो सकता है कि सितंबर मंथ का डाटा ही ना हो। देखें, अप्रैल है, मई, जून, जुलाई, हाँ सितंबर मंथ का डाटा नहीं है इसमें। ठीक है, तो एक काम करते हैं हम, जैसे अक्टूबर मंथ है, अक्टूबर में से स्टार्टिंग के कुछ नंबर्स है उसको सितंबर कर देते हैं हम। जैसे ये 10वां है ना, इसको मैं 9 कर देता हूँ। जैसे 9 करूंगा तो ये सितंबर आ जाएगा, 9 करते ही सितंबर आ जाएगा। इन 3-4 एंट्री को मैं 9 कर देता हूँ, तो ये ऑटोमेटिक सितंबर में पहुंच जानी चाहिए फिर, सितंबर वाले डाटा में। अब देखो ये 4 एंट्री मैंने सितंबर में पहुंचा दी है। देखते हैं इनका अमाउंट कितना है टोटल, 4 एंट्रीज का अमाउंट कहाँ है, अमाउंट कहाँ है, ये रहा। इन चारों का एंट्री का अमाउंट है 3050, तो 3050 की एंट्री आ जानी चाहिए। देखें आप कितनी एंट्री आई है, देखो रेवेन्यू कितना आ रहा है, 3050 उठा लिया इसने, बिल्कुल ओके। ठीक है, और इसके बाद काम करेंगे हम, टोटल ले लेते हैं इधर,
टोटल कैसे लेंगे, यहाँ पर हम करेंगे, देखो इस इनमें से मेरे को पहले तो नंबर्स लिखे हैं ना जहाँ पूरे साल के, उसका टोटल लेना है। तो सम इफ का फॉर्मूला लगाएंगे हम, सम इफ, ठीक है, और यहाँ से लेके अक्टूबर से लेके और अप्रैल तक सेलेक्ट कर लेंगे और इसको फ्रीज कर लेंगे, इसको फ्रीज कर लिया, ठीक है। देन सेलेक्ट कर लेंगे हम नंबर्स, मेरे को नंबर्स चाहिए, इसको भी फ्रीज कर लेंगे। फिर मुझे चाहिए ये वाला कॉलम, सॉरी ये वाली रो, पूरी रो को सेलेक्ट किया, फ्रीज करेंगे इस हिसाब से कि राइट लेफ्ट ना जाए, नीचे या ऊपर जाए, ठीक है। तो हम इसको F2 नीचे, हाँ अब ये नीचे या ऊपर जाएगी, राइट या लेफ्ट नहीं जाएगी, ये इससे डिपेंड करता है। ये जो डॉलर का साइन है ना, ये फ्रीज करने का होता है, इसको कैसे फ्रीज करना चाह रही है, मैंने ऐसे फ्रीज किया है कि जब मैं कॉपी पेस्ट करूंगा ना, ऊपर नीचे आगे पीछे जब जैसे भी करूंगा, तो नीचे या ऊपर तो जाएगा ये वाली रो, पर फॉर्मूला आगे पीछे नहीं जाएगा, लेफ्ट या राइट नहीं मूव करेगा। देखो जैसे मैंने ये नीचे पेस्ट किया, यहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ नीचे, तो ये देखो नीचे ऑटोमेटिकली ये देखो ये मूव हो रही है, ये वाला देखो ये मूव हो रहा है ना। और ऊपर वाले को मैंने ऐसे फ्रीज किया है कि वो नीचे ऊपर मूव नहीं होगा, आगे या पीछे लेफ्ट राइट में मूव होगा। अब देखो मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ इसको राइट साइड में, तो देखो राइट साइड में कॉपी पेस्ट किया तो ये मूव कर रहा है, ये जो है ना, नहीं इसको मैंने राइट, इसको मैंने बिल्कुल फिक्स किया है, ये कहीं भी नहीं घूमेगा, ये राइट ना लेफ्ट ना ऊपर नीचे। और ये वाला देखो जब मैंने इसको पेस्ट किया ये इधर नहीं गया, ठीक है, लेकिन जैसे ही मैं नीचे पेस्ट करूंगा तो ये नीचे चला जाएगा, राइट, ओके। तो ये सिमिलरली हम ऊपर से नीचे तक कॉपी पेस्ट कर देंगे इसे। ये यहाँ तक, ठीक है। यहाँ पर हम सम इफ का फॉर्मूला लगाएंगे, सम इफ का यहाँ भी लगाएंगे हम फॉर्मूला, बट इसमें थोड़ा सा चेंज करेंगे हम, सेम ये वाला फॉर्मूला लगा दिया, अब इसमें हम ये चेंज कर देंगे। देखो अभी मैंने क्या नंबर्स उठाया है, P4 लिया है मैंने, अब क्राइटेरिया हम चेंज कर देंगे, रेवेन्यू लेंगे ताकि हमें रेवेन्यू उठाइए, तो मैं क्यू लूंगा, यहाँ P की जगह क्यू कर देता हूँ, क्यू, तो इसने रेवेन्यू उठा लिया, ठीक है। तो ऐसे ही रिपोर्ट तैयार करनी है हमें। तो अब क्या होगा, जैसे ही मैं सपोज अगला साल आया, एक साल मैंने कंप्लीट कर लिया, इस रिपोर्ट को कॉपी करके इस फाइल को मैंने सेव कर लिया कहीं, इसकी एक और कॉपी बनाई मैंने, ठीक है, नई कॉपी बनाई और अगला साल स्टार्ट कर दिया मैंने। अब सपोज 2000 ये 23-24 की फाइल बना रहा हूँ मैं, 2023 की, ठीक है। अब मेरी ये मार्च तक कंप्लीट हो गई, तो मैंने इस फाइल को रख लिया सेव 23-24 के फोल्डर में। अब मेरा 24-25 स्टार्ट हो गया, सपोज अप्रैल 2025 में मैं पहुंच गया 24 में, तो मैं 24-25 मेरा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो गया। तो मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा ये उठाया और डिलीट कर दिया। अब मुझे इस वाले रिपोर्ट को मेरे को छेड़ना नहीं है, रिपोर्ट ऐसे ही रहेगी मेरी, ठीक है। देखो वहां से मैंने डाटा हटाया, सब जीरो हो गया, दिखाई दे रहा है, और कंट्रोल Z करूंगा तो ये डाटा सारा आ गया, इसको डिलीट किया और अगले साल डाटा डालना शुरू। अब जैसे सपोज मैं ये मान के चलूं, ये मैं 8 अप्रैल में हूँ 2024 में, ठीक है। तो ये देखो ये सारा डाटा चला गया और अप्रैल का डाटा आ गया यहाँ पर, ठीक है, अप्रैल वाला डाटा शुरू हो गया। तो ऐसे ये फिर एक बार रिपोर्ट बनानी है, वन टाइम बनानी है, उसके बाद ये कंटिन्यूसली चलती रहेगी जब तक चलाना चाहोगे, ठीक है, अनलेस अनटिल कोई चेंजेस ना करो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो डेफिनेटली बिना लाइक, बिना शेयर और बिना सब्सक्राइब किए नहीं जाना, रिक्वेस्ट है, प्लीज़ support my channel, and appreciate by liking the video and subscribe my channel. Thank you, bye bye.